करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। भगवान के चरणों में व गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए हम लोग प्रश्नोपनिषद पर मनन करना आरंभ करते हैं। उपनिषद के अध्ययन के क्रम में हम लोगों का ये 5वां उपनिषद है। इसके पूर्व हमने ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद, इन 4 उपनिषदों पर चिंतन किया। भगवान भाष्यकार भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के प्रसन्न गंभीर भाष्य पर आधारित होकर प्रश्नोपनिषद पर भी हम भाष्यकार का भाष्य देखेंगे और उसी के आधार पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। प्रश्न लोग करते हैं कितने उपनिषद हैं, तो कोई 108 उपनिषद बोलता है, कोई 1008 उपनिषद बोलता है। लेकिन भाष्यकार ने 10 उपनिषदों का चुनाव किया और उसके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखे। अब ये 10 उपनिषदों पर ही भाष्य क्यों लिखा उन्होंने? तो कहते हैं कि परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्म सूत्र है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित, उसमें जो 555 सूत्र है, उन सूत्रों का संबंध इन 10 उपनिषदों से है। ब्रह्म सूत्र में जो अधिकरण वाक्य है, मतलब इतना समझिए कि ब्रह्म सूत्र का जो आधार है वो ये 10 उपनिषद है। तो भाष्यकार ने विचार किया कि इन 10 उपनिषदों को यदि वेदव्यास जी ने चुना है, उसके ऊपर आधारित ब्रह्म सूत्र है, अन्य भी उपनिषद है, लेकिन अधिकतर अधिकरण का संबंध इन 10 उपनिषदों से है। तो भाष्यकार ने इसके ऊपर भाष्य लिखा। कई बार इन 10 उपनिषदों को हम लोग मुख्य उपनिषद कहते हैं, और इनके अलावा जो उपनिषद है उनको हम गौण कह देते हैं, गौण उपनिषद। ऐसा कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग होता है, मुख्य और गौण। लेकिन गौण शब्द सुनते ही मन में ये एक भाव आता है कि वो प्रामाणिक नहीं है या हल्के हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे कैवल्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, इसके ऊपर शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद पर एक भाष्य मिलता है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ शंकर भाष्य। लेकिन परंपरा वाले लोग मानते हैं कि ये आदि शंकराचार्य जी कृत भाष्य नहीं है, श्वेताश्वतर पर जो भाष्य है। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी के
शैली से वह जो भाष्य है वो मेल नहीं खाता। इसलिए उसको ये मानना है कि आदि शंकराचार्य जी का है, बोले ये ठीक नहीं है। लेकिन वो उपनिषद बहुत सुंदर है, उसके ऊपर एक बार हमने शिविर भी लिया था। ऐसे ही कैवल्य उपनिषद भी गौण उपनिषद लोग कहते हैं, लेकिन वह विषय बहुत अच्छा है। अपने मिशन में तो उसके ऊपर ज्ञान यज्ञ भी होते हैं कैवल्य उपनिषद पर। तो इसके अलावा भी बहुत सारे गौण उपनिषद लोग कहते हैं, अमृत बिंदु उपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, कलिसंतरणोपनिषद। तो उसके ऊपर भाष्य नहीं है, लेकिन वो प्रामाणिक है, प्रमाण है। तो इन उपनिषदों पर भाष्यकार ने बड़ा क्या कहते हैं रस लेकर भाष्य लिखा है। और ऐसे ही प्रश्नोपनिषद पर भी बड़ा सुंदर भाष्य है। अब ये जो उपनिषद है, इन उपनिषदों का संबंध 4 वेदों से है। ये सब थोड़ा जान लेना चाहिए। प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो कहते हैं ये अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में 3 उपनिषद आते हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये अथर्ववेद के उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य। ऐसे ही सामवेद में जो हमको उपनिषद प्राप्त होती है वो 2 उपनिषद है, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो सामवेद से 2 हो गई। ऐसे ही यजुर्वेद से 4 उपनिषद है। यजुर्वेद में 4 उपनिषद प्राप्त होती है। ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद। ईश, कठ, बृहदारण्यक और तैत्तरीय। और ऋग्वेद में जो है वो हमको एक उपनिषद प्राप्त होती है, उसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय। तो ब्रह्म सूत्र में ऐतरेय उपनिषद से संबंधित, मतलब ऋग्वेद से संबंधित बहुत कम वाक्य होंगे। एक ही उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। 10 उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद को मुख्य उपनिषद माना गया और उसके ऊपर भी भाष्यकार ने भाष्य लिखे। तो ये 4 वेद हैं और 10 उपनिषद हैं। इनको मुख्य कहते हैं, इसके ऊपर भाष्य लिखा है, क्योंकि इन उपनिषदों का संबंध ब्रह्म सूत्र से। ये सब हमको जानना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और यहाँ पर संकेत ये है कि चारों वेदों में ये जो 10 उपनिषद प्राप्त होती है, तो उपनिषदों का तो प्रतिपाद्य एक है, वो है जीव ब्रह्मैक्य बोध, जीव और ब्रह्म का ऐक्य। तो 10 के 10 उपनिषद एक ही बात का निरूपण करती है, स्थापना करती है। जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव ही ब्रह्म है। अच्छा, अब चूंकि ये 10 उपनिषद 4 वेद से संबंधित है, इसका मतलब है चारों वेदों का एक ही प्रतिपाद्य है।
चारों वेद एक स्वर में ये घोषणा करते हैं। ये नहीं कि एक वेद कुछ कह रहा है दूसरा वेद कुछ कह रहा है। जब चारों वेदों के जो मंत्र है उनकी आप संगति लगाएंगे, उसका ठीक से विश्लेषण करेंगे, तो अंततः निष्कर्ष यही निकलता है। तो चारों वेदों में यह उपनिषद है और उपनिषदों में यह एक सत्य की घोषणा की गई। अब इन उपनिषदों में आप देखते हैं तो आकार कम ज्यादा है। बृहदारण्यक उपनिषद जैसे बहुत बड़ा है, बृहत है। मांडुक्य उपनिषद बहुत छोटा है। सबसे छोटी उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, लेकिन बहुत गंभीर है। उसके लिए एक वाक्य आता है, मांडुक्यम एव अलम। मांडुक्य उपनिषद ही काफी है। यदि उसका ठीक से अध्ययन हो जाए तो, ठीक से वो समझ में आ जाए तो। और उस मांडुक्य उपनिषद को समझने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने उसके ऊपर कारिका लिखी। कारिका मतलब सरल अर्थ में कई श्लोक लिखे। तो इतनी वो गंभीर उपनिषद है। उसको समझाने के लिए शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु हैं, शंकराचार्य जी के गुरु है गोविंद पादाचार्य जी, उनके जो गुरु है गौड़पादाचार्य जी, उन्होंने उस उपनिषद के मंत्रों पर 200-300 श्लोक लिखे। देखेंगे हम लोग। तो उपनिषदों के आकार का कोई एक निश्चित नियम नहीं है कि इतने ही मंत्र होंगे। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। उसके बाद उपनिषद के नामकरण में भी कोई नियम दिखता नहीं है। अब प्रश्नोपनिषद नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें प्रश्न है। 6 शिष्यों ने प्रश्न किए हैं, तो नाम हो गया प्रश्नोपनिषद। केनोपनिषद का नाम केनोपनिषद इसलिए क्योंकि पहले मंत्र का शब्द केन है। केनेशितम पतति प्रेषितम मना। तो कोई नियम नहीं है। कठ शाखा का उपनिषद होने के कारण कठोपनिषद। तो यहां पर प्रश्न है, इसलिए क्या है इस उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। अच्छा, ये उपनिषद जैसे हमने कहा अथर्ववेद में प्राप्त होती है। अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग में प्राप्त होती है। अब ये भी आपको जानना चाहिए, वेदों के 2 भाग होते हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। कुछ उपनिषद मंत्र भाग में प्राप्त होती है, जैसे ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग में, मुंडकोपनिषद मंत्र भाग में। अब ये जो प्रश्नोपनिषद हम पढ़ने जा रहे हैं ये ब्राह्मण भाग में है। तो अब इस उपनिषद में भाष्यकार पहले प्रस्तावना लिखते हैं, एक भूमिका बनाते हैं। इस उपनिषद के प्रारंभ में भाष्यकार यहां पर पहला वाक्य लिखते हैं। अपने प्रथम पृष्ठ पर आप देखिए, मंत्र उक्तस्य अर्थस्य विस्तरानुवादादिदम ब्राह्मणम आरभ्यते। आरभ्यते मतलब प्रारंभ करते हैं। किसका प्रारंभ कर रहे हैं? तो बोले ब्राह्मण का प्रारंभ कर रहे हैं। ब्राह्मण का तो प्रारंभ नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण या कोई जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि ब्राह्मण भाग में जो उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, उसका प्रारंभ किया जा रहा है। अच्छा, क्यों आप इसका विस्तार कर रहे हो? तो कहते हैं विस्तरानुवाद
इदम, ये जो है ये ब्राह्मण भाग विस्तार है। विस्तार है, किसका विस्तार है? तो पहला शब्द देखिए, मंत्र उक्तस्य अर्थस्य। मंत्र उक्तस्य अर्थ का अर्थ है कि मंत्र भाग में उपनिषद आई है, मुंडकोपनिषद। आप स्मरण कीजिए, अथर्ववेद की जो उपनिषद है मंत्र भाग में जो आई है वो है मुंडकोपनिषद। अच्छा, अब अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग में प्रश्नोपनिषद है। तो यहां पर भाष्यकार कैसी संगति लगाते हैं कि उस मंत्र भाग में आई हुई उपनिषद का ही विस्तार प्रश्नोपनिषद है। मतलब आप समझ लीजिए मुंडकोपनिषद का ही एक्सटेंशन, उसका ही थोड़ा विस्तार यहां प्रश्नोपनिषद में किया जा रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध किससे है? एक ही वेद से है। एक मंत्र भाग में प्राप्त होती है, एक ब्राह्मण भाग में। तो मंत्र भाग की जो उपनिषद है मुंडक, उसके विस्तार के लिए अब ये ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद प्रारंभ की जाती है। यहां पर आप ये नोट कर लीजिए, यहां मंत्र का अर्थ मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र या वेद मंत्र। मंत्र उक्तस्य या मंत्रोक्त का अर्थ है मुंडकोपनिषद, ये याद रखिए। तो मुंडकोपनिषद के अर्थ का विस्तार करने के लिए अब ये उपनिषद प्रारंभ की जाती है। भाष्यकार का देखिए अध्ययन गंभीर है, गहन है, उनको संगति लगाना जान आता है, कैसे वो जोड़ते हैं। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं कि अब इस उपनिषद में क्या आया है? तो बोले एक आख्यायिका आई है, ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका। यहां पर एक आख्यायिका है। आख्यायिका का मतलब है कथा है, एक संवाद है। यहां पर गुरु और शिष्य आपस में बात करते हैं। जैसे आपने अभी अभी जो उपनिषद पढ़ी कठोपनिषद, उसमें यमाचार्य और नचिकेता का संवाद था। तो बोले यहां पर भी एक आख्यायिका है। और ये आख्यायिका कैसा चलती है? ऋषि प्रश्न प्रतिवचन। ऋषि से प्रश्न करते हैं शिष्य लोग, और ऋषि फिर उसका उत्तर देते हैं। यहां पर जो ऋषि है, जो कि इस उपनिषद के आचार्य हैं, उनका नाम है पिप्पलाद। पिप्पलाद आचार्य है, और 6 शिष्य उनके नाम आगे आएंगे। वो यहाँ पर विद्यार्थी है, सुनने वाले हैं, श्रोता है। तो ऋषि प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न और उत्तर, संवाद, संवाद के रूप में यहाँ एक आख्यायिका ही है। और आख्यायिका का अर्थ ये होता है, हमेशा जानिएगा, पहले भी शायद हमने बताया हो, ये इतिहास नहीं है। जब आप कथा पढ़ते हैं उपनिषद में तो लगता है किसी काल में कोई घटना घटी है। ये ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है उपनिषद, ये जानना चाहिए। इतिहास में जब आख्यायिका में जब शिष्यों के नाम आते हैं तो ऐसा मत समझिए कि वो इस काल में उनका जन्म हुआ, क्योंकि इतिहास आप मानेंगे, इतिहास किसको कहते हैं? तो काल में घटी हुई घटनाओं का जब संग्रह किया जाता है, 1700 में ये हुआ, 1500 में ये हुआ, 1400 में ये राजा हुए, फिर उसने उस राजा को पराजित किया, फिर वो
1600 में गद्दी पर बैठे। तो इस काल में जो जो लोग आए हैं गए हैं उनका जो संग्रह कर लिया जाता है और उनके द्वारा विशेष कुछ कार्य यदि किए जाते हैं तो उसका भी उल्लेख होता है, तो उसको फिर इतिहास बोल देते हैं। इतिहास, ऐसा था। अब उपनिषद में जो आख्यायिका है उसको यदि आप इतिहास मानेंगे तो उपनिषद का जो अनादित्व है वो खंडित हो जाएगा, अनादित्व पर आघात होगा। उपनिषद को हम ये नहीं मानते कि घटनाएं घटी है और उसको इसमें लिख दिया है। ये तो अनादि है, इस ज्ञान का तो कोई प्रारंभ नहीं है। तो ये जरूर समझ के रखना चाहिए, ऐतिहासिक नहीं है, ये तो वैदिक है, वेद का भाग है। और वेद कोई इतिहास की घटना नहीं है। वेद के जितने मंत्र हैं वो मंत्र तो रिवील्ड हुए हैं ऋषियों को, हाँ, ऋषियों को प्रकट हुए हैं। तो इसलिए उन मंत्रों में जो वर्णन आता है वो इतिहास न समझे, वो हम लोगों को विषय को समझाने के लिए कि शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, यहां पर नाम आते हैं गुरु और शिष्य के। अभी स्वयं भाष्यकार यहां बताएंगे कि आज के जो गुरु है और आज के जो शिष्य है वो कैसे होने चाहिए, ये बताने के लिए यहां पर ये आख्यायिका है। तो इसे देखिए, तुरंत यहां लिखते हैं, आख्यायिका तु विद्यास्तुतये। यह आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है। इस कथा में आप पढ़ोगे कि इतने बड़े आचार्य हुए, ज्ञानी थे वो, अच्छा, जितने विद्यार्थी थे वो अनेक गुणों से संपन्न होकर वो पहुंचे हैं। तो उसको पढ़ के स्वतः ही अपने भीतर विद्या के प्रति एक आदर भाव उत्पन्न होगा। हाँ, देखो यदि किसी सभा में कोई विद्वान लोग जा रहे हो, कोई बड़े बुद्धिमान लोग जा रहे हो, तो सहज ही अनुमान लगता है कि वहां पर जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा जरूर गंभीर होगी, गहन होगी। तो अपने आप ही उस ज्ञान की स्तुति हो गई कि नहीं? उस ज्ञान को देने वाला यदि विद्वान है, लेने वाला विद्यार्थी तपस्वी है, संयमी है, सदाचारी है, विवेकी है, तो सहज ही ये हम स्वीकार कर सकते हैं कि वो जो विद्या है वो ऊंची विद्या है। अब किसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ऐसे लोग जा रहे हैं जिनमें कोई गुण नहीं, तो विकार भरे हुए हैं, तो विद्वान लोग यदि देखेंगे तो वो फिर वहां जाएंगे नहीं, बोले यहां पर ये कोई ऊंची बात नहीं बताई जा रही है। तो देखो कैसा गुरु और शिष्य के वर्णन को पढ़ के विद्या की प्रशंसा हो जाती है। यदि इतने ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग यदि इस ज्ञान को ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये ज्ञान कोई हल्का फुल्का नहीं होगा। उस ज्ञान में निश्चित ही गहराई होगी। वो ज्ञान जीवन का कल्याण करने वाला होगा, केवल मनोरंजन वाला नहीं होगा, या केवल भोग प्राप्ति या धन प्राप्ति के लिए नहीं वो दिया जा रहा होगा। जरूर कोई ऊंची बात होगी उसमें। तो विद्यास्तुतये, विद्या की स्तुति होती है इस आख्यायिका को। और स्वयं भाष्यकार बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्तैः तपोयुक्तैः ग्राह्या। हाँ, ग्राह्या, ये विद्या किसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है?
देखो अब यहाँ विद्यार्थी का वर्णन हो रहा है। किसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य। तो यहाँ एक बड़ा लंबा शब्द लिखा है। बोले जो तपोयुक्त है, ये पहली बात। फिर जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। और तीसरा संवासादि युक्त ही। संवासादि मतलब उन्होंने गुरु के पास में रहना स्वीकार किया। गुरु के पास में रहकर शिष्य लोग जो है विद्या को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब है कि इस विद्या को ग्रहण करने के लिए त्याग की जरूरत है। तो यहाँ पे प्रसंग ऐसा आता है कि पिप्पलाद ऋषि है और पिप्पलाद ऋषि के पास 6 शिष्य आते हैं और उनका एक एक प्रश्न है। 6 प्रश्न के ऊपर आधारित ये उपनिषद है। वो आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं आचार्य को, और आचार्य कहते हैं कि आचार्य से जब प्रश्न पूछा तो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं आप यहां पे 1 वर्ष तक रहिए। क्या? 1 वर्ष तक रहिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। अच्छा, और उसके बाद वो क्या कहते हैं आचार्य कि आप प्रश्न तो करेंगे, यदि मुझको उत्तर आएगा, मैं यदि उत्तर जानता हूं तो मैं उत्तर दूंगा। तो पहले आप 1 वर्ष तक रहिए। उसी को यहां लिखते हैं संवत्सर। संवत्सर मतलब वर्ष। तो वर्ष भर आप यहां रहिए और एक साधक का जीवन आप जिए, उसके बाद फिर प्रश्न कीजिए। अब यहां पे 1 साल तक रहने के लिए क्यों कहा? तो 1 साल तक रहने के लिए इसलिए कहा कि साल भर में जब आचार्य के पास वो रहेंगे तो आचार्य उनको बारीकी से देख सकते हैं कि इनकी आदतें क्या है, इनकी जिज्ञासा कितनी तीव्र है, इनके जीवन में संयम कितना है, हाँ, विचार करने की सामर्थ्य कैसी है। तो सारी प्रतिभाओं का ज्ञान इनको आचार्य को होगा। तो जब आचार्य के पास ये शिष्य लोग रहते हैं तो उसको कहते हैं अंतेवासी। अंतेवासी, अंत का यहां पर अर्थ है निकट, गुरु के निकट रहना। तो अंतेवासी होकर रहे। जैसे भगवान कृष्ण, सुदामा, सांदीपनी ऋषि के यहाँ रहे, भगवान राम वशिष्ठ जी के यहाँ रहे। तो अंतेवासी होकर रहना। तो कहते 1 वर्ष भर आप यहां पे रहिए। अच्छा, और वर्ष भर के बाद फिर आप प्रश्न पूछिए। तो इससे क्या होता है, एक ये भी मालूम पड़ता है कि इनमें धीरज कितना है। हाँ, उतावलापन तो नहीं है। और क्या ये इस विद्या को पचा सकते हैं क्या? तो ये सब देखने के लिए आचार्य ने कहा कि आप यहां रहिए। अच्छा, अब कैसे रहिए, तो ये भी यहां पर भाष्यकार संकेत कर देते हैं। ब्रह्मचर्य तपोयुक्त ही, संवासादि युक्त मतलब अंतेवासी होकर रहना, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना। ये विद्या किसके द्वारा ग्राह्य है? तो बोले इन गुणों से युक्त जो है, जो ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचारी का अर्थ प्राय हम क्या लेते हैं कि जिसने विवाह नहीं किया है, बैचलर ब्रह्मचारी। लेकिन शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत गंभीर है। विवाह न करना इतना अर्थ नहीं है। भाष्यकार ने
भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, आप गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक के ऊपर भाष्य पढ़िएगा, वहां पे ब्रह्मचर्य शब्द आता है और भाष्यकार वहां अर्थ करते हैं गुरु शुश्रूषा भिक्षादि भुक्त्या। ब्रह्मचारी मतलब जो गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर है, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ये जो यहां लिखा है ना ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ क्या है कि जो गुरु की सेवा करने के लिए सदा उत्सुक है। पिप्पलाद ऋषि देखते हैं कि ये 6 शिष्य जो है उनमें ये गुण है कि नहीं। अपने यहां देखिए 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ कब होता है? तो अपने यहां ऐसा आता है कि गुरु के यहां पर वो विद्यार्थी को ले जाया जाता है, उसको कहते हैं उपनयन। हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। उपनयन, नयन मतलब ले जाना। तो गुरु के निकट जब वो 8-9 वर्ष का होता है तो उसको ले जाया जाता है और वो फिर गुरुकुल में रहता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, फिर विद्याध्ययन का प्रारंभ होता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। उपनयन मतलब या तो माता पिता गुरु के पास ले जाए, हाँ, माता पिता गुरु के पास ले जा सकते, या गुरु स्वयं आके ले जाए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के पास रहना ये मुख्य बात है। उनके निगरानी में, है ना, वो बारीकी से देखते हैं और तभी जो है वो ज्ञान उसको देते हैं। तो ग्राह्या, ये विद्या ऐसे विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है जो इस बात के लिए तैयार है कि हाँ, हम रहेंगे आपके पास, जो आप कहेंगे वो हमको क्या है, स्वीकार है। गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करेंगे, जो सेवा बताएंगे। गाय चराने के लिए ले जाएंगे, गोबर उठाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, है ना। उपनिषदों में आता है इंद्र भी जो है गौशाला में सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जब पढ़ने गए हैं। तो सेवा में कोई अपना चॉइस नहीं होता, जो गुरु बताए वो स्वीकार है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। गुरु शुश्रूषा भिक्षा दि भुक्त्या, जो गुरु दे दे भोजन में वो भोजन स्वीकार करें। गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाएं और वो गुरु को समर्पित करें, फिर गुरु जो दे वो ग्रहण करें। तो देखो ये ऐसा आश्रम है। केवल गुरु के पास रहने को ब्रह्मचारी नहीं कहते, जो आश्रम में रह रहा है केवल उसको नहीं कहते। देखो आश्रम में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कार्यकर्ता लोग रहते हैं, सेवक लोग रहते हैं, स्टाफ रहता है ना, सब रहते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी जिसको आप कहते हैं, तो ब्रह्मचारी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। किस बात के लिए प्रतिबद्ध है? कि गुरु जो कहेंगे वो हमको स्वीकार है, हम सत्य को जानने के लिए यहां आए हैं, केवल मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। तो ब्रह्मचारी शब्द बहुत गहरा है, जो सारे नियमों को आनंद से उसका पालन करता है। अब अपने मिशन में भी जब विद्यार्थी लोग आते हैं तो वो ब्रह्मचारी कोर्स उसको कहते हैं। तो प्रातः काल से सायंकाल, रात्रि काल तक कक्षाएं होती है, फिर उसमें श्रवण करना पड़ता है, फिर मनन करना पड़ता है, फिर प्रवचन करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, वेद पठन करना पड़ता है,
संस्कृत सीखनी पड़ती है, तो एक कसी हुई जिंदगी होती है, उसी को कहते हैं अंतेवासी। केवल पास में रहने से बात नहीं बनेगी, या केवल कुछ समय के लिए आए, थोड़े देर रहे और चले गए, उसको भी ब्रह्मचारी नहीं कहते। हाँ, गुरुदेव बड़ा अच्छा कहते थे, दो तरह के लोगों का वर्णन करते थे। बोले सम पीपुल आर डिवोटी एंड सम आर डिसाइपल्स। कुछ लोग क्या है, डिवोटी। बोले क्या फर्क है भक्त में? डिवोटी मतलब गुरुदेव के भक्त, और डिसाइपल मतलब शिष्य, गुरुदेव के शिष्य। तो किसको कहेंगे हम भक्त और किसको कहेंगे शिष्य? तो उन्होंने कहा कि जो मुझको स्वीकार कर लेते हैं, मतलब मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, मेरा प्रवचन सुनने आते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको हमारा सब ज्ञान अच्छा लगता है, वो तो हो गए भक्त। और जिनको मैं स्वीकार कर लेता हूं कि यस, ये बिल्कुल उपयुक्त है, योग्य है, उसको कहते हैं शिष्य। जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं मानता हूं कि ये इस अध्यात्म मार्ग को छोड़ेगा नहीं, इसमें सारे गुण हैं। वन हु सबमिट्स टू डिसिप्लिन इज कॉल्ड डिसाइपल। गुरुदेव कहते थे जो सारे नियम अनुशासन को पालन करने के लिए तैयार है। तो देखो, ये यहां पर ये 6 शिष्य लोग आए हैं, वो इसी स्तर के हैं। इसलिए भाष्यकार यहां पे कितनी बढ़िया संगति लगाते हैं कि ब्रह्मचर्य संवाद आदि युक्त ही तपोयुक्त ही, जिन्होंने अपना अभिमान पूरी तरह भगवान के या गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। एक हमारे स्वामी जी कहते रहे, एक दोष होता है विद्यार्थी में, उसको कहते हैं अस्मिता क्लेश। अस्मिता क्लेश मतलब मैं ऐसा हूं, अपने में थोड़ा सा एक बड़प्पन का भाव, उसको कहते हैं अस्मिता क्लेश। महर्षि पतंजलि जी ने में लिखा है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो किसी विद्यार्थी में ये अस्मिता क्लेश हो सकता है कि मैं तो ऊंची जाति का हूं, मैं बड़े संपन्न परिवार से आया हूं, हमारा परिवार तो बड़ा क्या ऊंचे कुल का है। हाँ, बोले यदि अस्मिता क्लेश होगा तो आप इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। अभिमान और ज्ञान दोनों साथ में नहीं रह सकता। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं ज्ञान मान जहां एकहु नाही। ज्ञान और मान ये बिल्कुल विपरीत चीज है। आत्मज्ञान होने के बाद अभिमान शून्य हो जाता है। तो जब आप ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हो तभी से तैयारी करो, अभिमान मत रखो। रावण ने अभिमान पूर्वक विद्या ग्रहण की, इसलिए कोई फायदे की नहीं हुई। तो ब्रह्मचर्य आदि तपयुक्त, उसमें ये भाव भी इंक्लूडेड है कि आपके भीतर इस तरह का कोई भाव न हो कि मैं ऐसा हूं और मैं कृपा करने के लिए आया हूं गुरु पर। गुरु को ये लगे कि देखो ऐसा इतना बड़ा शिष्य यहां पे आया है, ये भाव नहीं। इसलिए समित पाणी, भगवान कृष्ण गीता में 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, और उसमें एक यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। बोले ज्ञान यज्ञ, आत्मज्ञान आत्मविद्या की प्राप्ति ही ज्ञान यज्ञ है, वो सबसे पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो अर्जुन को बड़ी उत्सुकता हुई कि यदि अच्छा ये सबसे बढ़िया यज्ञ है,
पवित्र है सबसे, ज्ञान सारी चीज़ों से। तो इसको कैसे लिया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए? तो वहाँ भगवान कहते हैं आपको गुरु के आगे साष्टांग करना पड़ेगा, प्रणिपात करना पड़ेगा, अपने आप को शून्य बनाना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है। देखो, पहाड़ की तरह यदि हम खड़े रह जाएं, अचल, मतलब अभिमान पूर्वक, तो कुछ ज्ञान टिकेगा नहीं। पहाड़ पे पानी टिकता नहीं है, ध्यान रखना। पानी जब बरसता है, पर्वत पर बरसता है, लेकिन इकट्ठा नीचे होता है, किसी तालाब में, सरोवर में, और नदी के रूप में नीचे बहने लगता है, ऊपर नहीं रहता। तो यहां पर लिखते हैं कि ये विद्या विनम्र लोगों के लिए, विद्या विनयेन शोभते, तो ग्राह्याः किनके द्वारा ग्रहण करने योग्य है। तो इस आख्यायिका में जब विद्यार्थी का वर्णन होगा तो ये हमको समझना है कि ऐसे गुण हमारे में जब तक होंगे नहीं, ये ग्रहण होगी नहीं। अच्छा, इनमें एक और गुण है, वो है श्रद्धा का गुण। देखो, यहां पर आचार्य ने क्या कहा कि 1 साल भर तक रहो और यदि मुझको उत्तर आएगा तो मैं दूंगा। अब किसी शिष्य के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यदि इनको उत्तर नहीं आया तो 1 साल तो हमारा बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया। आचार्य ने हाथ खड़े कर दिए, हमको नहीं मालूम इन प्रश्नों के उत्तर। तो ये तो बड़ा रिस्क लेना वाली बात होगी ना। 1 साल के बाद आप कहोगे नहीं आएगा, तो ये तो फिर ये जो समय निकल गया उसका क्या? तो देखो, यहां पर इन शिष्यों के मन में ये शंका आई नहीं, उनको पूरा विश्वास है, श्रद्धा है कि आचार्य जो है वो सर्वज्ञ है। इसलिए अगली पंक्ति में आप देखेंगे भाष्यकार भी स्तुति करते हैं पिप्पलाद ऋषि की। अभी तो विद्यार्थी की बात यहां कही कि विद्यार्थी कैसा हो, प्रतिबद्धता हो, केवल बस गुरु के पास रह रहा हो। पास रहने वाले तो बहुत होते हैं, पास रहकर भी दूरी रह जाती है। होता है ना, व्यवहार में आप देखते हैं पास में है लेकिन बहुत दूर है। तो गुरु के पास तो है, मंडरा रहे हैं, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो नहीं ले पा रहे। बैकग्राउंड में कुछ अस्मिता क्लेश काम कर रहा है। नहीं, जब तक देखो आपको कुछ लेना हो तो आपको नीचे झुकना पड़ता है। कोई यदि दान दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो लेने वाले का हाथ हमेशा क्या होता है? नीचे होता है। इसलिए चरण में बैठकर ही ये विद्या आती है। तो ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही तपो युक्त ही, तप से वो युक्त है। तप का अर्थ यहां पर ये, कुछ भी कष्ट कठिनाई आएगी तो कठिनाई को सहन करेगा, लेकिन आश्रम वास को छोड़ेगा नहीं, गुरु को छोड़ेगा नहीं। मतलब चाहे जो तकलीफ हो, इसको मतलब वो तपस्वी है। जो विद्यार्थी है तपस्वी है, पूरी तैयारी से आया है। ऐसे शिष्य जो है वो इस विद्या को ग्रहण करते हैं। तो ये तो हो गया विद्यार्थी का वर्णन। फिर अब यहां लिखते हैं पिप्पलादि वत् सर्वज्ञ कल्पैहि आचार्यैहि वक्तव्या। विद्या किसके द्वारा बोली जानी चाहिए? पहले तो बताया ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य कौन है। अब कहते हैं वक्तव्या, किसके द्वारा बोलनी चाहिए? तो बोले पिप्पलाद ऋषि के जैसे कोई सर्वज्ञ कल्पैहि। सर्वज्ञ कल्पैहि का मतलब होता है सर्वज्ञ तुल्य, सर्वज्ञ हो।
पिप्पलाद ऋषि के तरह यदि कोई सर्वज्ञ ऋषि हो, गुरु हो, आचार्य हो, तो उसके द्वारा ये विद्या बतानी चाहिए। मतलब यह संकेत क्या कर दिया कि आचार्य के पास बहुत ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से संपन्न हो, जैसे पिप्पलाद ऋषि। तो देखो, विद्यार्थी और शिष्य गुरु दोनों ही ऊंचे स्तर के हैं। अब जब दोनों ही ऊंचे स्तर के हैं तो इससे स्पष्ट है कि विद्या भी कैसी होगी, ऊंची होगी। इसलिए भाष्यकार ने एकदम बढ़िया लिखा है, विद्या स्तुतये। विद्या की इसमें स्तुति हो रही है, क्योंकि आप पात्र देखिए ना, दे कौन रहा है और ले कौन रहा है। तो आचार्य ही वक्तव्या। और यह लिखते हैं, न सा ये न केनचित इति विद्याम स्तोति। ये किसी के भी द्वारा नहीं दी जा सकती और किसी के द्वारा भी नहीं ली जा सकती। एनी टॉम डिक एंड हैरी, अंग्रेजी में जो बोलते हैं ना, एनी टॉम डिक एंड हैरी, उसी का यहाँ संस्कृत में अनुवाद है। न सा ये न केनचित इति, कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा, एक ये हिंदी में बोलते हैं। कोई भी अपना घूम रहा है वो आके इस विद्या को ग्रहण कर ले, पकड़ ले, समझ ले, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए ये दोनों ही ऐसे उच्च स्तर के होने चाहिए। जैसे तुलसीदास जी भी अपने रामायण में लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कई बार आपको बताया है, कथा राम के गूढ़। ये कथा जो है गूढ़ है, सूक्ष्म है, विषय स्थूल नहीं है। हाँ, शेयर मार्केट की तरह या क्या धन की तरह, भोगों की तरह, विषयों की तरह। इसमें जरा दिमाग थोड़ा सूक्ष्म चाहिए। लिखते हैं, नशा ये न केनचित। उसके लिए सर्वज्ञ तुल्य जैसे पिला दें, ऐसे चाहिए आचार्य। इसलिए आप देखते हैं कैवल्य उपनिषद में भी ऐसा ही आता है। कैवल्य उपनिषद में आश्वलायन ऋषि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और वो कहते हैं, हमको वो विद्या दीजिए सदा सद्भि सेव्यमानाम निगूढ़ाम, जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। यया चिरात सर्व पापम व्यपोह्य, वो विद्या हमको बताइए जिसके द्वारा सारे पाप खत्म होकर व्यक्ति मुक्त होता है। तो बड़े बड़े विद्वान लोग जिसको बोलते हैं और ग्रहण करते हैं, वो विद्या बताइए। अब आपने नचिकेता और यमराज का इतना विस्तार से सब चरित्र देखा, दोनों ही उच्च स्तर के हैं कि नहीं? थोड़ा भी अभिमान आ जाए शिष्य में तो वो अयोग्य हो जाता है। विद्यार्थी अनुशासन में रहने के लिए तैयार है और आचार्य अनुशासित करने के लिए तैयार है। बोले हाँ, इसको हम बिल्कुल बढ़िया से ट्रेन करेंगे। कोच होते हैं कि नहीं, कोच, वो जब देखते हैं कि अच्छे खिलाड़ी है तो उनके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान देते हैं। बोले हाँ, ये काम का है। और यदि उतना अनुशासन में नहीं रहता तो रिजेक्ट कर देते हैं। उपनिषद में कथा आती है याज्ञवल्क्य ऋषि की। याज्ञवल्क्य ऋषि में अस्मिता क्लेश आ गया कि मैं सारे विद्यार्थियों में बहुत बड़ा हूं। आचार्य ने कहा, देख लिया उनका अभिमान, बोले सारी विद्या वापस करो। तो विद्या की उन्होंने उल्टी कर दी, ऐसा वर्णन आता है। तैत्तरीय उपनिषद में कथा आती है। फिर सारे अन्य विद्यार्थी तित्तिर पक्षी बने हैं और उन्होंने वो विद्या को चुग लिया है। वो बड़ी सुंदर कथा है। तो ये याज्ञवल्क्य, उनको अभिमान आ गया था। तो इसलिए यहां पर भाष्यकार प्रारंभ में ही बताते हैं कि दोनों का एक कर्तव्य है। इसलिए आगे का एक लाइन
पढ़ के पूर्ण करते हैं। ब्रह्मचर्य आदि साधन सूचना च तत्कर्तव्यता स्यात्। ये ब्रह्मचर्य आदि की यहाँ पर सूचना दी जा रही है इसलिए कि वो हमारे लिए कर्तव्य है, कर्तव्य रूप से हम उसको करें। जो भी आज विद्यार्थी पढ़ना चाह रहे हैं उनको ऐसा जीवन जीना चाहिए, और ऐसे ही आचार्य को भी ज्ञान से संपन्न, ज्ञान युक्त होना चाहिए। तो कर्तव्यता यहाँ पर दिखा दी गई है। यदि आज कोई आचार्य और शिष्य है तो उनके लिए ये दोनों आदर्श है, पिप्पलाद ऋषि और 6 शिष्य। और वो 6 शिष्य क्या है, कौन है, तो यहाँ से ये उपनिषद का प्रारंभ होता है। उनमें 6 शिष्यों के नाम है, परिचय कराया है। लेकिन उसके पहले जैसा आप जानते हैं शांति मंत्र का उच्चारण होता है। गुरु और शिष्य दोनों मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, कल इसका अर्थ देख के प्रवेश करेंगे मूल उपनिषद में। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।